दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्त आज मेरे साथ हमारे गुरु एक वीकली मीटिंग हमारे ग्रुप का है हमारे लीडरों के साथ, जिसमें मैं अपने गुरु को इनवाइट किया हूं और आज मैं सर का पूरा ट्रेनिंग आप लोग को दिखाने वाला हूं। प्लीज़ सर। नमस्कार, मेरा नाम अमन वैद है और मैं टीचर भी हूं और RCM का 18 महीने से मैं स्टूडेंट भी हूं और बहुत अच्छा लग रहा है और ज़रूरत है सीखने की। और कहा जाता है कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपा होता है। जितना ज़्यादा लर्निंग का प्रयास करेंगे उतनी बड़ी अर्निंग आपकी आएगी और अपनी क्वालिटी को जितना बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। और ट्रेनिंग का महत्व बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग जितना अधिक से अधिक लें और अपने टीम को दें, उतना क्वालिफाइड और उतना एक्टिव इफेक्टिव आपके डाउनलाइन तैयार होंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर आप में जीतने की जिद है तो परिस्थितियां कैसी भी हो आपको हरा नहीं सकती। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। परिस्थितियों का उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी परिस्थितियां हमारे हिसाब की होती है और कभी कभी परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है। होती कि नहीं होती है? हम एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देने के लिए जब मैं बैठा हूं रूम में, जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनके हिसाब से परिस्थितियां नहीं होती है। बहुत सारे गार्डिंग करने के लिए लोग लगे होते हैं, बहुत सारे चेक करने के लिए कि भाई चिट फूट जा तो नहीं लाया है। तो परिस्थितियां उनके हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट पढ़ करके गया है उसके लिए फर्स्ट आना और टॉप करना कोई बड़ी एकदम तय है, परिस्थितियां कैसे भी हो। और बहुत सारे लोगों को लाज लगता है कि भाई हम तो ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। लोगों को नमक तेल हल्दी धनिया बिस्कुट अगर समझाने जाए तो लोग बोले कहा मास्टर साहब आप साबुन बेचे लगे जी, महाराज आप ऐसा काम करने लगे। इस उम्र में भी आपको अच्छा लगता है, जबकि आपसे भी कई बड़े उम्र के लोग दुकान पे बैठे हैं, चश्मा लगा के। आप बहुत बड़ी उम्र के 60 साल 65 साल के भी लोग दुकानदार बैठे नहीं बैठे। लेकिन जब हम वही सामान बेच रहे हैं तो लोग हमारे लिए ऐसा बोलते हैं कि आप भी साबुन तेल बेचने लग गए। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी दिमाग में जहन में माइंडसेट हो गया है जिसको मैं कुछ मिनट में मैं निकालना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस बिजनेस के बारे में। यहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है RCM। RCM बिजनेस, सही है ना? यहां पर सारे लोग यही चीज को ज्वाइन किए हैं, इसी चीज को ज्वाइन किए ना हम लोग। RCM बिजनेस हम जो पहली बार फॉर्म भरे थे या हमारा ऑनलाइन हुआ था उसके आवेदन में जो लिखा हुआ था ऊपर लिखा हुआ था RCM बिजनेस। RCM बिजनेस, जब RCM बिजनेस की बात आती है तो हम लोगों से बिजनेस हो नहीं पा रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारी और आपकी गलती नहीं है, गलती हमारे माइंडसेट का है, हमारे समाज का है, जिस समाज से हम पढ़ करके इस उम्र में आए हैं। हम लोग का माइंडसेट क्या है? अभी रोशन सर बहुत अच्छी चीज बता रहे थे कि माइंडसेट जब हो जाता है लोगों के जहन में और जानवरों को भी जहन में जब बात सेट कर दी जाती है तो वो जीवन भर उस चीज को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन जब वही जानवर जब पागल हो जाता है, जब पागल हो जाता है तो क्या होती है? पागल होने के दरमियान में क्या होता है कि माइंड का जो कॉम्बिनेशन है वो उथल पुथल हो जाता है। इधर का ताड़ इधर, इधर का ताड़ इधर, और डायरेक्ट हो जाता है एकदम स्विच ऑन ऑफ खत्म है। तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तब क्या होता है? चाहे आदमी हो या जानवर हो, वो पागल हो जाता है। और जब पागल हो जाता है तो उसको याद नहीं रहता कि हमारे बड़े भैया। तो क्या होता है? उस स्थिति में इंसान किसी को भी कुछ भी बोल देता है, मार भी देता है। तो लोग समझते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति खराब है। तो पागल बनना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज को
और खासकर आरसी बिजनेस की बात करने के लिए और सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि आखिर इस बिजनेस को करने में आखिर मुश्किल क्यों आ रही है। कमलेश जी सोच रहे हैं कि भाई इतने सारे लोग आ गए हैं, बिजनेस इतना ही सारा थोड़ा सा क्यों आ रहा है। कितना बढ़िया सर जी है, बिजनेस नहीं आ रहा है। उधर और भी लोग हैं, धीरेन्द्र जी हैं, पवन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोगों के बाद भी बिजनेस क्यों कम हो रहा है? तो उसका कारण है सर, उसका कारण यही है कि बिजनेस हम कर नहीं रहे। हम जिस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं आज तक, जिस चीज का हम फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून को फॉलो करते ही नहीं करते। चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या तो फिर प्राइवेट विद्यालय हो, सरकारी फॉलो करते ही नहीं करते कुछ नियम कानून का। तो हम सभी लोग पढ़ करके और उस गवर्नमेंट के नियम कानून को फॉलो किए हैं, और फॉलो करने के बाद आज हम इस सिटी में हैं, जिसके वजह से आज बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब हम गवर्नमेंट का कुछ फॉलोअर होते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई के सिलेबस में कोई भी चैप्टर में बिजनेस नाम का शब्द नहीं होता। होता है सर? नहीं होता है सर। चाहे वो कोई भी विषय हो, सारे विषय में बिजनेस नाम का कोई शब्द का जिक्र नहीं किया जाता है। और जब हम किस उम्र के पड़ाव में आते हैं, एक उम्र का पड़ाव आता है जहां पे 35 वर्ष का जब हम उम्र में आते हैं, तो यही गवर्नमेंट का सारी चीजों को हम फॉलो करते 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 35 साल की उम्र में जब आते हैं, तब ये गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि 35 साल अब हो गए, आप बेकार आदमी हो गए, अब किसी काम का नहीं हो हमारे। ऐसे होता है कि नहीं होता सर? 35 साल के बाद बहाली होती है क्या? नहीं सर। जितने भी कामयाब लोग हैं, सब लोगों का अगर लिस्ट निकाला जाए तो 35 साल के बाद ही लोग कामयाब हो गए। लेकिन भारत सरकार क्या बोलती है कि जब आप 35 साल के हो गए तो आप बेकार आदमी हो गया। ये क्या है? माइंडसेट। और जब हम किसी को बिजनेस में लाते हैं तो लोग सोचते हैं कि सरकार तो हमको बोल ही दिया है कि तुम बेकार आदमी हो और आप कर रहे हैं कि आप कामयाब हो सकते हो। ऐसे होता है ना? सरकार बोली कि आप बेकार आदमी हो, लेकिन कमलेश जी बोलते हैं सर आप कामयाब हो सकते हैं, सर आप कामयाब हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार से ज्यादा दिमाग कमलेश से जी के है। उसके बाद कामयाबी मेरे लिए है, ये इम्पॉसिबल। लेकिन हमें इस ब्रेन में जो माइंडसेट है, इसको तोड़ना होगा। हमें बचपन से बिजनेस नहीं सिखाया गया है, बिजनेस का तरीका नहीं बताया गया है। लेकिन आरसीएम क्या कर रही है कि आरसीएम में आप भी कामयाब हो सकते हो, इस बिजनेस के तरीके को सीखो। और इस बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या है? इस बिजनेस में हर व्यक्ति का आने का एक ही लक्ष्य है, पैसा। सही है सर? सही है सर। यहां पर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए आरसीएम को ज्वाइन नहीं किए। सही बात है ना? सही बात, सही बात। मैं भी स्वास्थ्य के लिए नहीं ज्वाइन किया हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। और आपका भी पहला उद्देश्य स्वास्थ्य नहीं था। आप जिस पड़ाव में है, जिस तरीके से है, चाहे आपका बीपी लो चलता है, बीपी हाई है, या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, या तो कमर दर्द के पेशेंट हैं, या आप गैस्ट्रिक के शिकार हैं, उससे मतलब नहीं था। मतलब है कि कुछ पैसा बच जाएगा, इसलिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। लेकिन आरसीएम का उद्देश्य पैसा नहीं है, आरसीएम का उद्देश्य बहुत सारा चीज है। जैसे अभी रोशन सर बताए कि आरसीएम जो उद्देश्य पे काम करती है, उसका 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा क्या है सर? स्वावलंबन। और तीसरा क्या है? नए भारत का निर्माण। आप बताइए हमको कौन ऐसी कंपनी है जिसका ये उद्देश्य है? लक्स का होगा? नहीं। लिरिल का होगा? नहीं सर। घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर वाले का होगा? बाजार में कोई भी कंपनी का नाम उठा के देख लीजिए, क्या उन लोगों का ये उद्देश्य है? रोशन सर इस बात का भी जिक्र किए कि माननीय आदरणीय टीसी छाबड़ा सर
इस बात पे जोर दिए कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचवाने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी का सहारा लेती है कंपनियां। शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, ये सारे लोग जिनको वो कुछ पैसे देते हैं, जिसके वजह से वो बोलते हैं कि मैं भी इस सामान का यूज करता हूं, भाई आप भी करो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यहां पर क्यों बुलाया हूं, आप में क्या ऐसा खास है जो सलमान में नहीं है? आप में क्या ऐसा खास है जो शाहरुख खान में नहीं है? उन्होंने बोला आपकी खासियत क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य की वजह से मैं आपको इस आरसीएम के प्रोडक्ट को बेचने के लिए और प्रमोट करने के लिए मैं आपका चुनाव किया। बाकी कंपनियां सलमान खान का चुनाव करती है, शाहरुख खान का चुनाव करती है, लेकिन मैंने आप सबका चुनाव किया। उसका कारण है नए भारत का निर्माण करना। यहां पर भारत के एक एक लोगों के सपने को पूरा करने का तरीका मैंने ढूंढा हूं, और जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, जिसके वजह से क्या है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य रक्षा की जाती है हमारे प्रोडक्ट से। सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर।